हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2023 के ऊपर। जैसा आप सभी को पता है कि टीसीएस एनक्यूटी 2023 का डेट आ चुका है, फॉर्म एप्लीकेशन का भी टाइम आ चुका है और एग्जाम डेट भी रिलीज हो चुकी है। लेकिन इसके बारे में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी डाउट पूछ रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कई लोग अभी भी डेट पूछ रहे हैं, भाई डेट क्या है एग्जाम का और अप्लाई कब तक कर सकते हैं उसके बारे में। मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखा है, जैसा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली प्लेलिस्ट में चले जाएंगे जिस प्लेलिस्ट में आपको टीसीएस एनक्यूटी 2023 दिख जाएगा। यहाँ पे है टीसीएस एनक्यूटी 2023, यहाँ देख सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी 2023। यहाँ पे हमने पूरी डिटेल्स में बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, डिटेल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर भी अभी भी डाउट है तो मैंने एक लास्ट वीडियो, चूंकि जो एग्जाम का डेट है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, जैसा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, अप्लाई बिफोर 30 मार्च 2023। तो आज मैं एक फाइनल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको फिर से एक डिटेल बता रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन का डिटेल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे। बात बाकी यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे कंपनी से रिलेटेड हो, हायरिंग अपडेट हो, ऑन बोर्डिंग रिलेटेड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी 2023 के ऊपर। देखिए टीसीएस एनक्यूटी 2023, जो टीसीएस जो है एक नेशनल क्वालिफायर टेस्ट हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है। इस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो है स्किल टेस्ट की जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है एक एनक्यूटी स्कोर जनरेट होता है। उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में अप्लाई करने का मौका मिलता है, जो टीसीएस एनक्यूटी वेबसाइट पे लिस्टेड होती है। और वैसी कंपनी जो टीसीएस एनक्यूटी की जो स्कोर होती है उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होता है ये एक्चुअली ना टेक्निकल बेस्ड होता है, जिसमें आपकी स्पेसिफाइड नॉलेज की चेक की जाती है। और एक्चुअली ये जो एग्जाम होने लगा है ये काफी सारी स्किल को टेस्ट करती है। आप चाहे तो बैंकिंग एग्जाम भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल को भी देख सकते हैं, और नॉन टेक्निकल टेक्निकल बैकग्राउंड दोनों का भी एग्जाम होता है। तो ये जो एग्जाम होता है, यदि आपको जानकारी ना हो तो ये एग्जाम जो है होम सेंटर और एग्जाम सेंटर बोथ होता है। ठीक है, ये इनका एग्जाम दोनों तरह होता है। यदि आप होम सेंटर देते हैं तो घर से देना है, और एग्जाम सेंटर देते हैं तो नियरेस्ट जो टीसीएस आयन का सेंटर होगा वो आपको चूज करना होता है। इतना क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। तो यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि स्टूडेंट विथ एनी डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आर एलिजिबल। यदि आप किसी भी डिग्री के हैं, यहाँ पे जो है आपका स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा, स्ट्रीम डजंट मैटर, स्ट्रीम आपका कोई भी मैटर नहीं करेगा। चाहे आप बीकॉम हो, बीटेक हो, या फिर बीए हो, बी आर्ट्स भी हो, ये मैटर नहीं करता है, कोई भी डिग्री वाला एग्जाम दे सकता है। इसका अलग अलग पैकेज है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फ्रेशर्स हैविंग लेस देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आर एलिजिबल। हाँ, कई लोग पूछ रहे हैं भाई 2 ईयर से अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस है। देखो भाई, मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। फिर भी आप अप्लाई कर देते हैं तो हो सकती है आपकी जो है सिलेक्शन के बाद रिजेक्शन हो सकती है। एक्चुअली जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट खुला होता है, और जब आप एलिजिबल बता देंगे कि हम एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है आपका अकाउंट यहाँ से पता चल जाएगा। या फिर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे पता चल जाता है आप एक्सपीरियंस है 3 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा, और अप्लाई कर दिए हैं लेस देन 2 ईयर्स, तो फिर आपका जो हो सकता है वहाँ से टर्मिनेशन आ सकता है किसी भी कंपनी में आप जब हायर हो जाएंगे। फिर भी तो यदि आप लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस है फिर भी आप तभी जाकर अप्लाई कीजिए, यदि लेस देन 2 ईयर्स नहीं है तो अप्लाई कीजिए, और मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कीजिए। एक ने मुझसे पूछा था कि भाई मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। मैंने उसको पहले ही बता दिया था कमेंट के थ्रू, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अप्लाई किए हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर 2 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई बिल्कुल मत कीजिए। और उसके बाद बात करते हैं आगे। स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2018 टू 2014 आर एलिजिबल। 2018 से लेके 2024 बैच तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें 2018 वाले भी बात करते हैं, और 2019 वाले भी बात कर सकते हैं, इसके ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं। 2020 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 2021 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2022 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2023 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ मैंने पूरा बता दिया।
टोटल 7 बैचेज जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 2018 से लेकर 2024 तक। ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल विथ अप टू 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, वर्किंग प्रोफेशनल है या एक्सपीरियंस है 2 साल तक तो आप अप्लाई कर सकते, 2 साल से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते। प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेम डिग्री। ठीक है, यदि आप फाइनल ईयर में हैं या 2023 बैच वाले हैं और 2024 बैच वाले, जो कि मैंने पहले ही कवर किया है, ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्री फाइनल ईयर ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके नेशनल क्वालिफायर टेस्ट जो होता है वो क्या होता है और उसकी टेस्ट पैटर्न क्या होती है। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, कई लोग ये पूछ रहे हैं भाई एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे है, उसके बारे में ही बताओ। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बड़ी ही सिंपल है और आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो पे मैंने पूरा चीज डिटेल में बताया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या क्या चीज फिलअप करना होगा। ये एक वीडियो है, एक लंबा सा वीडियो है जो आप वॉच कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो का लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद बाकी ये जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने वेबसाइट rupesh.tech पे लिखा हूँ, इस आर्टिकल का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा वॉच कीजिएगा, आपको इससे पूरा आइडिया मिल जाएगा क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। भाई ये अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन मैं नहीं कर सकता, ये एक्चुअली होती कि सिस्टम एरर के कारण होता है या फिर सर्वर का लोड के कारण होता है। यदि इस तरह का भी कोई दिक्कत आता है अप्लाई फॉर ड्राइव का, तो आप जो है TCS NQT के हेल्पलाइन सेंटर पे बात कर सकते हैं, या कॉलिंग सेंटर होता है या फिर टेलीफोन नंबर होगा टोल फ्री वाले, या फिर उसको मिल करके संपर्क कर सकते हैं जो आपका जो है अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो ये जो टेस्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे उसमें मैं आपको बताता हूं कि इनमें जो होती है 2 राउंड होती है। फर्स्ट राउंड जो होता है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट क्या क्या होता है, इसमें कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट होता है इसमें जो आपका सेक्शन होता है वो वर्बल एबिलिटी का होता है, रीजनिंग एबिलिटी का होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक का होता है, फिर कोडिंग का होता है। वर्बल एबिलिटी में क्या होता है कि आपको 30 मिनट दिया जाता है और 24 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश सेक्शन होता है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है, यानी ये जो रीजनिंग होती है वो 50 मिनट की होती है और इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है जिसमें 40 मिनट दिया जाता है आपको और 26 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। प्रोग्रामिंग लॉजिक 15 मिनट 10 क्वेश्चन। देखिए प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में आपको बताऊं, ये जो प्रोग्रामिंग लॉजिक होता है बिल्कुल MCQ बेस्ड होता है। MCQ बेस्ड ही होता है, जो C++ जावा के बेसिक जो MCQ होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है कोडिंग क्वेश्चन। ये 45 मिनट्स का होता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग क्वेश्चन जो होता है इसमें 2 कोड होता है, 2 कोड में एक ईजी होता है और एक मीडियम लेवल का होता है। ठीक है, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन होता है। इन दोनों कोडिंग क्वेश्चन करने के बाद आप जो है TCS NQT के फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर जाते हैं। फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है सेकेंड राउंड का मैसेज आता है, यानी सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सेकेंड राउंड क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले राउंड में हमने क्या किया, फर्स्ट राउंड में टोटल जो क्वेश्चन हुआ वो 180 मिनट का हुआ और टोटल जो क्वेश्चन हुआ वो 92 क्वेश्चन हुआ। 180 मिनट्स में सॉल्व करना हुआ आपको, अलग अलग सेक्शन अलग अलग बात। हाँ, बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। सेक्शनल कट ऑफ कई लोग पूछ रहे थे। सेक्शनल कट ऑफ, देखो भाई सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ जो होता है इंटरनल होता है, लेकिन हाँ सेक्शनल कट ऑफ जरूर होता है क्योंकि यदि आप IT प्रोफेशनल है और IT के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आपका कोडिंग में अच्छा नहीं हो पाता है, यानी कोडिंग में दो नहीं कर पाते और ये दोनों जो है ये पूरे सेक्शन में आपको 90% आ जाता है, अगर क्युमुलेटिव एवरेज ले दे तो फिर भी 80% रह जाता है, तो हो सकता है कि आपकी जो कंपनी होगी वो आपकी कोडिंग वाली या फिर IT वाली फील्ड आपको जॉब नहीं दे पाएगी। तो सेक्शनल कटअप तो होता है, इंटरनल होता है, इसे आपको क्लियर करना होगा। लेकिन क्या होता है कैसे होता है ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है, तो मैं सेक्शनल कटअप के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनली ये चलता ही है। आगे बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड के ऊपर। तो सेकेंड राउंड जैसे आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेंगे, फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद जो है आपका होगा सेकेंड राउंड। देखिए सेकेंड राउंड जो होता है बहुत ही ईजी होता है और टेक्निकल इंटरव्यू होता है। जिस टेक्निकल इंटरव्यू जो है ये आपका इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। कई बार ये 20 to 30 मिनट भी होता है और कई बार विद इन 10 मिनट भी समिट जाता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू होगा आपका सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा इसमें सिंपल सा क्वेश्चन जो है जावा से, C++ से, उसके बाद DBMS से होगा आपका सवाल, DSA से होगा आपका सवाल, इन सब चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर ऑटोमेटा से हो सकता है सवाल आपका,
जो भी आपने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी होगी और उन सारे क्वेश्चन आपके होंगे। नेटवर्किंग से भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हो सकता है सवाल। तो ये टेक्निकल इंटरव्यू का सेक्शन आ जाता है सेकेंड राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। इसके बाद आपका जो होता है वो एचआर इंटरव्यू होता है। एचआर इंटरव्यू जो होता है बहुत ही इजी होता है। एचआर इंटरव्यू में बस जो नॉर्मल वेज, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर डिग्री, परसेंटेज, एवरेज, एवरीथिंग पूछे जाते हैं जो एचआर इंटरव्यू में पूछा जाता है। एचआर इंटरव्यू काफी इजी होता है। तो यानी आप जब टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं फिर आपका एचआर इंटरव्यू होगा। और एचआर इंटरव्यू यानी एचआर इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप जो हो जाते हैं सेकेंड राउंड क्लियर हो जाता है। सेकेंड राउंड क्लियर होने के बाद कंग्रेचुलेसन, यू आर सिलेक्टेड का मेल आ जाता है आपको। तो ये है आपका टोटल ओवरऑल प्रोसेस टीसीएस एनक्यूटी 2023 का। यानी दूसरा राउंड क्लियर करने के बाद आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। सिलेक्टेड होने के बाद अब क्या होता है, ये जो प्रोसेस हमने बताया ये किसके लिए है भाई, इसके बारे में आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई लोग क्लियर नहीं किए होंगे। ये जो चीज है मैंने जो बताया ये सिर्फ आपको टीसीएस के लिए वैलिड है। टीसीएस, ये टीसीएस जो है निंजा रोल और डिजिटल रोल प्रोवाइड करती है, इसके लिए ही है। जब आप टीसीएस एनक्यूटी देंगे तो टीसीएस के थ्रू जो एम्प्लॉय हायर किया जाएगा वो निंजा और डिजिटल रोल के लिए, और ये निंजा और डिजिटल रोल के लिए ही प्रोसेस है टीसीएस के थ्रू। लेकिन जब आपका एनक्यूटी स्कोर मिल जाता है, एनक्यूटी स्कोर जनरेट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग कंपनी की प्रोसेस अलग अलग चलती है। ठीक है, तो हमने जो प्रोसेस अभी बताया है वो सिर्फ टीसीएस के लिए है, और दूसरी कंपनियां कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अभी तक का जो वीडियो है वो सिर्फ टीसीएस में अप्लाई करना कैसे है, और अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा यदि आपने अच्छे से फॉर्म फिलअप किया है। तो आगे बात करते हैं। देखिए आगे की बात करें तो यदि आपको टीसीएस एनक्यूटी के डिटेल के बारे में बात करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम मोड, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, तो हमने ये वीडियो आपको दिया है। इस वीडियो पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। यदि आपको इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना है कि रजिस्टर कैसे करना है, क्या होगा, इसके लिए आपको इस वीडियो को वॉच करना होगा। ठीक है, ये जो हमारा है फिर दोबारा जो है टीसीएस एनक्यूटी के बारे में हमने फिर से डिटेल में बताया है, और ये सेकेंड फेज की हायरिंग थी जो अभी चल रही है। इसके बारे में और भी जानकारी लेनी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तीन वीडियो आपको जो है अवश्य देखना होगा। तीनों वीडियो के थ्रू आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी कोई भी डाउट हो, इशू हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू हम आपका रिस्पॉन्स दे देंगे। चलिए, तो ये था हमारा टीसीएस एनक्यूटी। टीसीएस के लिए अप्लाई कैसे करना है आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए कई लोग अभी भी ये डाउट में हैं कि टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम कब है। देखो भाई, टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम, और यदि आप अभी तक सोए हुए हो तो आपको जानकारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मेरा फर्ज है बताना। तो टीसीएस एनक्यूटी के अप्लाई करने का जो डेट है 30 मार्च 2023 है। यानी आज जो है 26 मार्च है। आपको अब 4 दिन मिलता है, 4 डेज के अंदर आपको एग्जाम कर देना है। एग्जाम का जो है अप्लाई कर देना है। टेस्ट डेट की बात करें तो टेस्ट डेट 14 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड होने वाली है। यानी 14 अप्रैल 2023 से आपकी टेस्ट की डेट और शेड्यूल आने लग जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम का जो डेट है वो 14 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स है, और एग्जाम के लिए अप्लाई करने का लिंक जो है आपको 30 मार्च 2023 तक ही एक्टिव रहेगा। एक्चुअली हमने पूरा क्लियर कर दिया आपको, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे इसके जॉब डिटेल के ऊपर। तो यदि आप टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम देते हैं तो इस एग्जाम के बेसिस पे आपको आईटी और नॉन आईटी डोमेन का जॉब मिलेगा। इसके बाद आपको जो है कॉर्पोरेट टाइप का भी जॉब मिलेगा, इंडस्ट्री टाइप का भी जॉब मिलेगा, और आईटी रोल्स में मिलेगा, नॉन आईटी रोल्स में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आईटी नॉन आईटी जॉब रोल की बात करें तो 1.6 लाख यानी 1,60,000 जॉब यहाँ पे आ चुका है अब तक आईटी और नॉन आईटी डोमेन के लिए। कॉर्पोरेट जॉब में जो अप्लाई कर सकते हैं वो 1700 प्लस कॉर्पोरेट जॉब आ चुका है, लाइक टीसीएस मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, टीसीएस, जियो प्लेटफॉर्म, एशियन पेंट्स, मेनी मोर कंपनी जो है यहाँ प्रोवाइड कर चुकी है। इंडस्ट्री लेवल की जॉब करें तो आईटी इंडस्ट्री का, बीएफएसआई, एडटेक इंडस्ट्री के भी जॉब यहाँ पे आ चुके हैं। आईटी रोल्स में बात करें तो रोल्स जो आपका जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर का, फुल स्टैक डेवलपर का और क्लाउड इंजीनियर का भी मिल सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये सब आईटी रोल्स मिलेगा यहाँ पे। नॉन आईटी रोल्स का बात करें तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, एचआर स्पेशलिस्ट का जॉब आपको मिलेगा। यदि हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अब तक का जो हाईएस्ट पैकेज है टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू वो 19 एलपीए यानी 19 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड हुआ है। किन बच्चों को पैकेज ऑफर्ड हुआ, क्या हुआ, इसका डिटेल भी आपको इसके साइट पे मिल जाएगा। तो ये अब तक का हाईएस्ट पैकेज रहा है टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू। अब क्या करना है कि कई लोगों के पास ये डाउट होगा, स्टेप क्या है, कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या करना है।
इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लैंड योर ड्रीम जॉब का स्टेप यहाँ पे दिख रहा है। पहले क्या करना है, अप्लाई फॉर टीसीएस एनक्यूटी एंड अपीयर फॉर द टेस्ट। सबसे पहले आपको टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ना इसके टेस्ट में सम्मिलित होना है, यानी टेस्ट को देना है। टेस्ट जब दे देंगे तो आपका जो सेकेंड स्टेप होगा वो आपका एनक्यूटी स्कोर जो है जनरेट होके आ जाएगा। एनक्यूटी स्कोर जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर मल्टीपल जॉब्स ऑन आवर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे, यानी ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी वेबसाइट पे अलग अलग कंपनियां अलग अलग जॉब प्रोवाइड करेगी, उसके बेसिस पे आपको जॉब अप्लाई करना है। देन क्या होगा, स्टेप 4, अप्लाई फॉर जॉब्स ऑन अदर कॉर्पोरेट वेबसाइट टू। इसके अलावा वैसी कंपनियां जो एनक्यूटी स्कोर की जॉब प्रोवाइड करती है, यानी एनक्यूटी स्कोर आपका एक्सेप्ट करता है, कोई भी कंपनी जो अपनी वेबसाइट या कैरियर वेबसाइट पे लिंक देती है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एनक्यूटी का स्कोर उनको देकर वो आपके बेसिस पे आपको जो है, आपके स्कोर के बेसिस पे आपको एलिजिबल होंगे तो आपको वो ऑफर करेंगे, यदि नहीं एलिजिबल हो तो नहीं ऑफर करेंगे। यानी जब जो भी कंपनियां टीसीएस एनक्यूटी की स्कोर एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल स्टेप क्या होगा, स्टेप 5, गेट जॉब बेसिस ऑफ योर टीसीएस एनक्यूटी स्कोर। हाँ, फाइनल स्टेप क्या है, आपके टीसीएस एनक्यूटी के बेसिस पे अपना जॉब ले लीजिए, ये है। ठीक है, तो ये आपका 5 स्टेप है, 5 स्टेप को फॉलो करना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले बारे, अगला क्या होने वाला है। हाँ, तो अब कई लोगों के पास ये है कि भाई कौन कौन सी कंपनी आती है। देखिए, टीसीएस तो पहली बात, ये टीसीएस ऑर्गेनाइज करवा रही है तो टीसीएस तो हायर करेगी। टाटा एलेक्साई करती है, एम्फेसिस करती है, टाइटन करती है, परसिस्टेंट करती है, पब्लिक सैपियन करती है, फ्यूचर जनराई करती है, टीम लीज करती है, क्विस करती है, वेदांतु करती है, डीएन करती है, जोन एंड स्टैक करती है। ये सारी कंपनियां जो है आपको यहाँ पे हायर करती है। तो ये सब जो हायरिंग है होती रहती है। बाद में कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, बहुत सारे लिस्ट हैं, आप इससे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन सी और भी कंपनियां हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे है बाइंडी सेमेटिक्स है, व्हाइट हैट है, शुभम है, अपग्रेड है, रिविजन है, सेल्फोर्स है, डिजिटल निर्वाणा है, एचडीएफसी सेल्स है। ये सब कंपनियां जो है हायर करती है। ठीक है, बाद बाकी और भी डिटेल आपको जानना हो कौन कौन सी कंपनियां हायर करती है तो आप इसके साइट पे चले जाएंगे, आपको पूरी जानकारी अच्छी खासी मिल जाएगी इसके साइट पे ही। ठीक है, जरूरत उतना नहीं है एक वीडियो में बताने, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, व्हाट डू यू गेट। देखिए, आप जब एनक्यूटी देंगे तो आपको जो है एक एनक्यूटी का स्कोर कार्ड जनरेट होगा जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर होगी, यानी 2 साल तक आप इसके वेबसाइट पर जितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके देने के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कोई भी नहीं है। फ्री ऑनलाइन कोर्सिंग प्रोवाइड की जाएगी और फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिटेबल है, आप इसको ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। कुछ लोगों को अभी भी डाउट है भाई कि कौन सी कंपनियां इतनी बड़ी पैकेज दे दी, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपको इनके अचीवर का नाम दे दिया है। देखिए, पहला जो सैलरी हाइक हुआ था ये 19 एलपीए का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिला था। ठीक है, ये एमसीए स्टूडेंट को मिला था जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन थे और बैच 2020 वाला था। कंपनी जो प्रोवाइड की थी नेट ऐप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड की थी। जॉबरल जो था मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था। ठीक है, नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, उड़ीसा का ये बच्चा है। सेकेंड जो अचीवर है वो उसका सैलरी जो है वो 8 एलपीए का रहा है और जॉबरल जो इसमें रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर का रहा है। जो कंपनी प्रोवाइड की थी उसका नाम है साइंटिफिक गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैचेज जो है 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा है वो 4.5 एलपीए का और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का है, प्लैनेट एस्पार्क प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड की है। और जो बीकॉम से है बैंकिंग सेक्टर का है बैच 2021 वाला, ये गोवा से स्टूडेंट है, ये महाराष्ट्र से है। आशीष बिस्वाल है, रवि कृष्णा है और सत्यजीत लेंका है। ये सब नाम आप पढ़ भी सकते हैं, ये यहाँ पे दे रखे हैं। बाद बाकी कोई भी इशू हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। ये तो पहले ही मैंने बता दिया है कि ये कंपनियां जो है आप एक्सेप्ट करती है एनक्यूटी स्कोर को, तो आप ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी डिटेल जानकारी लेनी हो तो इसके वेबसाइट पे चले जाइएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। हाँ, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में व्हाट इज टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट मैंने पहले ही बता दिया है। कॉग्निटिव सनमेट्रिक, ठीक है। परचेज करना होगा, ये पैकेज कैसे परचेज करना है मैंने पहले ही वेबसाइट में बता दिया है और आपको डिटेल वीडियो है उसमें भी मिल जाएगा। तो यही था, इसके अलावा कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी अलग से कोई जानकारी चाहिए आपको तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू जो है हम आपका रिस्पांस दे देंगे। हाँ, एक बात और बात करनी है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब तक जो है
अप्लाई फॉर ड्राइव नाम का ऑप्शन नहीं आया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अप्लाई फॉर ड्राइव, अप्लाई फॉर ड्राइव, देखिए अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन नहीं आने का दो कारण हो सकता है। या तो आप फॉर्म फिलअप करेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा, फॉर्म फिलअप जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। यदि करेक्ट नहीं है तो अप्लाई फॉर ड्राइव कभी भी नहीं आएगा। अगर करेक्ट है, नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन है कि हो सकता है साइट का इशू हो, साइट इशू। अगर साइट इशू है तो वहां पे जो है चैट का विंडो रहता है, या फिर एनक्यूटी की या नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, उनका जो हेल्पलाइन है वो हेल्पलाइन पे आप बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यही इतना हो सकता है। यदि फिर भी नहीं रिजॉल्व हो पाता है तो इसका कोई भी रिजॉल्व नहीं करेगा। एक और ट्राई कर लीजिएगा कि आप जब भी अप्लाई करेगा इसके लिए तो आप जो है अर्ली इन द मॉर्निंग कीजिएगा या लेट नाइट कीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। उस वक्त होता है साइट पे सर्वर का लोड थोड़ा कम होता है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी अप्लाई फॉर ड्राइव। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप पूछ रहे थे, अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करना है। बाद बाकी अगर कुछ भी रह गया हो जो जानकारी आपको चाहिए वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू हम आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाद बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी जॉब अपडेट हो, कंपनी से रिलेटेड अपडेट हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।